से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज एक बयान दिया गया जिसमें रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस की हिमायत आप क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है और उन्होंने पहले अपना एहतजाज जो है वो कश्मीर के अंदर किया, फिर जम्मू के अंदर किया। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कांग्रेस पार्टी उनके जो सरबराह है यहाँ पर तारिक हमीद कर्रा और उनके बाकी वर्कर्स या फिर एमएलएज, वो तमाम लोग जो हैं आज दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो जंतर मंतर पर इस समय प्रोटेस्ट पर बैठे हुए वहां पर अपना एहतजाज जो है वो कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि आपने कांग्रेस की हिमायत क्यों नहीं की अगर वो इसके लिए बात कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो है चाहिए थे, हमसे बात करनी चाहिए थी, कांग्रेस ने हमसे मदद कांग्रेस को हमसे जो है वो बातचीत के लिए अगर आते तो बैठते, हमसे मदद मांगते तो हो सकता है कि हमारे लोग जो है उनके साथ शामिल होते और ये लड़ाई जो है वो हमने ही शुरू की है और ये लड़ाई एक दिन जो है वो खत्म होकर रहेगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जानिब से या कई अभी और जो सवालात उठ रहे थे या फिर बातें सामने आ रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रही है। अगर वो हमेशा चाहे वो असेंबली की बात हो या फिर जब कैंपेन चल रही थी इलेक्शन के दौरान, वो रियासत के दर्जे की बहाली की बात कर रही थी, दफा 370 के वापसी की बात कर रही थी। आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस इतने बड़े प्रोटेस्ट निकाल रही है, कांग्रेस कश्मीर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली का मार्च करती है, वहां जंतर मंतर पर बैठी इस समय बात कर रही है और कांग्रेस के जो सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैं वो अगर लेटर लिख रहे हैं, वो खत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिख रहे हैं, उनको याद दहानी दिला लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो इस समय हस्बे इक्तदार है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कांग्रेस का साथ इस समय क्यों नहीं दे रही है। ये सवाल पूछे जाने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पर खामोशी तोड़ी और इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है फिलहाल हमसे कोई बातचीत नहीं की, हमारे पास आए नहीं, अगर आते तो जरूर इस बात पर जो है वो चर्चा होती, हमारे लोग भी जो है उनके साथ शामिल होते। लेकिन फिलहाल इस समय कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं या फिर जम्मू कश्मीर के जो सरबराह हैं इस समय कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रा, वो भी इस समय दिल्ली में है और जहां जंतर मंतर पर वो इस समय बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के रियासत की दर्जे की बहाली की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी रियासत, हमारा हक, हमारा पानी हमारा हक, हमारी जमीन हमारी हक, हमारा हक, इस तरह के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली में इस समय कांग्रेस की पूरी पार्टी जो है बैठी हुई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यहां से अपना जवाब जो है वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी को दिया हुआ है। इस पर अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और बाकी भी अगर हम देखें तो इस पर सियासत खूब देखने को मिली पिछले कई दिनों से, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि ये देश के गृह मंत्री जो अमित शाह है, उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात पर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात की है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक अनुकूल समय आने पर, सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर के अंदर सही हालात हो जाए तो यहां पर रियासत के दर्जे की बहाली जो है वो होगी। और भी कई सारी चीजें हैं और कल भी जिस तरह से निशाना बनाया कांग्रेस पार्टी की जानिब से एलजी मनोज सिन्हा को या फिर बाकी लोगों को, वो तमाम चीजें, तमाम खबरें हमने जो है आप तक पहुंचाई थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई जो है वो दिल्ली जाकर के वहां पर जो जंतर मंतर पर इस समय बैठी है इसका कोई असर देखने को मिलता है, कितने दिन तक वहां पर ये प्रोटेस्ट जो है वो चलेगा और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी कश्मीर वापस लौटेगी और क्या जवाब वो यहां पर लोगों को देंगे, क्या आश्वासन लेकर के आएंगे, क्योंकि मॉनसून का इजलास जो है पार्लियामेंट हाउस जो है वो भी इस समय चल रहा है, वहां पर भी इसकी बात होनी है। लेकिन फिलहाल पिछले 2 दिन से लगातार हंगामा आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चल रही है, सदन जो है वो पूरा चल नहीं पा रहा है और उसी के चलते अब कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी इस बात को रखा गया है। अब क्या चीजें सामने आएंगी, क्या बातचीत वहां पे होगी, कितने दिन का प्रोटेस्ट कांग्रेस जो है वो जंतर मंतर पर करेगी, क्या रियासत का दर्जा जो है वो बहाल कराएगी, क्या कोई बात लेकर के आएंगे या नहीं, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। और भी क्या कुछ मजीद अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।